अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आजकल पाकिस्तान टीवी पर एक ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी उर्दू डबिंग के साथ नशर किया जा रहा है। नाजरीन, ये ड्रामा अपनी बेपनाह खसूसियात की वजह से चंद दिनों में ही लाखों करोड़ों व्यूअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका है। दुनिया में इस वक्त 150 से ज़्यादा मालिक इस ड्रामे को देख रहे हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ड्रामों में ये ड्रामा शामिल हो चुका है। तो नाजरीन, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अर्तुगरुल गाज़ी कौन थे। नाजरीन, 13वीं सदी ईस्वी के शुरू से ही मुसलमान शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। मुसलमान छोटी छोटी रियासतों में बढ़ चुके थे और इन रियासतों के अंदर भी फ़िरकावरियत मुसलमानों में उरूज पर पहुंच चुकी थी। तो इस मौके पर दुनिया ने एक मंगोल रियासत को उभरते हुए देखा। मंगोल रियासत तातारियों के साथ मिलकर चंगेज़ खां की क़यादत में सल्तनत ख़वारज़म के ऊपर हमला आवर हो गई। सल्तनत ख़वारज़म के उस वक्त के सुल्तान जलालुद्दीन चंगेज़ खां को रोकने में नाकाम हो गए। तो इस वक्त सल्तनत ख़वारज़म में वस्ती एशिया में बसने वाले तुर्क कबाइल परेशान हो गए। तुर्क कबाइल ने ईरान, मिस्र और शाम की तरफ हिजरत करना शुरू कर दिया। तो इस मुश्किल वक्त में एक तुर्क कबीला जिसका नाम काई कबीला था और उसके सरदार सुलेमान शाह थे, उन्होंने अपने कबीले को शाम की तरफ ले जाने का इरादा किया। शाम की तरफ जाते हुए दरियाए फ़रात में सुलेमान शाह डूबकर हलाक हो गए। अब सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद उनके बेटों में इख्तलाफ शुरू हो गया। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, संगुर्तगुन, गुंदोगदो, अर्तुगरुल और दुंदार। सुलेमान शाह के 2 बेटे कबीले के चंद हिस्से को लेकर एहलत की तरफ चले गए। बाकी 2 बेटे अर्तुगरुल गाज़ी और दुंदार अर्तुगरुल गाज़ी की क़यादत में सल्जोक रियासत में दाखिल हो गए। अर्तुगरुल गाज़ी अपने कबीले के लिए ज़मीनें हासिल करने के लिए कोनिया में सल्जोक सल्तनत के सुल्तान को मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में अनकरा के करीब एक मुकाम पर उन्होंने देखा कि 2 फ़ौजें आपस में लड़ रही हैं। तो अर्तुगरुल गाज़ी ने देखा एक फ़ौज सुल्तान अलाउद्दीन की है और दूसरी फ़ौज मंगोल है। उन्होंने देखा कि सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज मंगोल फ़ौज से शिकस्त खा रही है। उन्होंने एक ज़बरदस्त हमला करके सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज को फतहयाब कर दिया। सुल्तान अलाउद्दीन अपनी फतह से बेपनाह खुश हुए और उन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी को सल्जोक सल्तनत के बॉर्डर पे, जो बाज़ंतीनी सरहद के करीब था, सोगोद का इलाका अर्तुगरुल गाज़ी को तोहफे में इनाम के तौर पर दे दिया। अर्तुगरुल गाज़ी के लिए ये इलाका एक नेमत भी था, लेकिन साथ साथ मुश्किल दौर का आगाज़ भी था, क्योंकि एक तरफ मंगोल हमले कर रहे थे तो दूसरी तरफ उस वक्त के सलीबी, जिनको टेम्पलर्स कहा जाता था, जो पोप की क़यादत में मुसलमानों पर बार बार हमले कर रहे थे यरूशलेम को हासिल करने के लिए। अर्तुगरुल गाज़ी ने उनका भी मुकाबला किया, मंगोलों का भी मुकाबला किया और उन्होंने सोगोद के मुकाम को एक इंसाफ का किला बना दिया। अब अर्तुगरुल गाज़ी उनको एक ख्वाब आया कि उन्होंने देखा कि एक चांद और एक दरख्त है, एक दरख्त जिसकी शाखें पूरी दुनिया तक फैली हुई हैं। अर्तुगरुल गाज़ी ने अपने मुर्शिद शेख अकबर हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी से अपनी ख्वाब का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हारी औलाद में से एक तुम्हारा बेटा जो एक सल्तनत कायम करेगा जिसका रसूख पूरी दुनिया तक फैल जाएगा। अर्तुगरुल गाज़ी, जिनके नाम से ही ज़ाहिर है, जिनका नाम 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, अर का मतलब जवान, शाहीन की परवाज़ जैसा। तो अर्तुगरुल का मतलब ऐसा जवान जिसकी परवाज़ शाहीन जैसी है। 1191 में पैदा होने वाले अर्तुगरुल गाज़ी 1280 में वफ़ात पा गए। आपकी वफ़ात के बाद आपके 3 बेटों में से गुंदोज, सावचे और उस्मान में से सबसे छोटे बेटे उस्मान को आपकी हुकूमत मिल गई। उस्मान ने भी आपकी अर्तुगरुल गाज़ी की फतूहात के सिलसिले को थमने ना दिया।
وہ بھی ایک اسلام پسند حکمران ثابت ہوئے۔ تو 10 سال ارطغرل غازی کی وفات کے 10 سال بعد جب سلجوق سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی تو عثمان نے اپنی خود مختار حکومت اور ریاست کا اعلان کر دیا، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانی گئی۔ ناظرین، یہ سلطنت عثمانیہ تقریباً 600 سال تک 3 بر اعظموں تک پھیلی رہی، جو 1291 میں قائم ہوئی اور 1924 میں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو ناظرین، یہ تھے ارطغرل غازی، جو حقیقی معنوں میں سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا نہیں۔ شکریہ ناظرین۔